हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो 25th मई को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है दैट इज ओवर नाउ। मेनी ऑफ यू आर द वंस हु हैव रिटन द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लान अहेड। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस किया कैसे आपको अपकमिंग टाइम अब अपना यूटिलाइज करना है फ्रॉम यूपीएससी एंड पीपीएससी पर्सपेक्टिव। This is especially for those students who are preparing for both the examinations, यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज, दोनों को आप टारगेट कर रहे हैं या एनी वन ऑफ दीज यू आर टारगेटिंग। ठीक है। सो सबसे पहली तो चीज है कि अब यूपीएससी हो गया है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे काम। जैसा भी होगा, वट एवर द रिजल्ट माइट बी इज नाउ रिटन, यू कैन नॉट कंट्रोल इट नाउ। सो अभी ज्यादा उसके बारे में सोच के अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को डिरेल नहीं करना है। आपको करना एग्जैक्टली क्या है अभी वो अब मैं बताने वाली हूँ। ट्राई टू फॉलो इट सो दैट यू गेट सम डायरेक्शन इन योर प्रिपरेशन। ठीक है। सो सबसे पहले तो कैलकुलेट योर यूपीएससी प्रीलिम्स का स्कोर। बहुत सारे बच्चे हैं जो डर की वजह से या दे थिंक कि डीमोटिवेशन होगी तो हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वो देखेंगे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार प्लीज आप स्कोर कैलकुलेट करें। वाई? बिकॉज उससे हमें डायरेक्शन मिलती है। अच्छा स्कोर बन रहा है देन वी कैन बी मोटिवेटेड इनफ टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर यूपीएससी मेंस। अगर बहुत अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है देन वी कैन प्लान सम अदर थिंग्स। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप कैलकुलेट करेंगे। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस की आंसर कीज लीजिए। हमने भी अपना सॉल्व पेपर अपने टेलीग्राम चैनल में डाला है। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है हमारे चैनल का। वहां पे आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स मिल जाएगा। सो इसी तरीके से आप एटलीस्ट 3 to 4 इंस्टीट्यूशंस की आंसर कीज मैच कीजिए। जितना स्कोर बन रहा है वो अपने पास आप लिख के रखिए। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो ये सबको करनी ही है। प्लीज डोंट अवॉइड दिस थिंग, राइट। सेकेंड चीज अब आपको क्या करनी है, अगर आपका स्कोर, आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 80 to 85 मार्क्स के बीच या उससे ऊपर बन रहा है, then you can expect good results. This is the prediction that we are thinking for the cutoff since the paper this year was tough. It is not easy. ठीक है। 3 statements वाले क्वेश्चन, पेयर वाले फिर से क्वेश्चंस आए हैं। सो इट इज नॉट दैट इजी। हिस्ट्री पार्ट वाज, आई वुड से, इजियर क्योंकि डायरेक्ट बुक में से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन एंशियंट एंड इवन मॉडर्न ऑल्सो। पॉलिटी वाज ओके। अगर आपने अच्छे से रिवाइज की गई है तो पॉलिटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स ओके ओनली। ठीक है। सो बाकी पार्ट्स जहां जहां ओनली पेयर एंड वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो जितना भी आता हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक श्योर कि वो सही होगा ही। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स इट इज एक्सपेक्टेड कि लास्ट ईयर से कट ऑफ थोड़ी कम ही जाएगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ 89 के अराउंड गई है तो इस बार उससे कम ही जाएगी। ठीक है। सो इसीलिए अगर आपके 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी मेंस। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सारे यूपीएससी मेंस को कंसाइज करना शुरू कर दो। उनको रिवाइज करना शुरू करो। रिवाइज जितना करोगे उतने कंसाइज होते रहते हैं। ठीक है। सिंगल पेज नोट्स बनाना शुरू कर दो फॉर एवरी टॉपिक। टेक अ टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज, यू कैन नॉट डिले इट फर्दर। आंसर्स लिखना शुरू करो। एंड इसके अलावा, जीएस के अलावा, यू नीड टू फोकस ऑन एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल पेपर, राइट। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोर होता है। जीएस में आप 425 450 तक टारगेट कीजिए फॉर टॉप रैंक्स एंड बाकी का आपका स्कोर जो है एसे और ऑप्शनल पेपर में से आना चाहिए। दे शुड सपोर्ट योर ओवरऑल जीएस स्कोर एज वेल। ठीक है। सो ये यूपीएससी के बच्चे होंगे जो अपनी यूपीएससी की डायरेक्शन को आगे कंटिन्यू रखेंगे। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स एज ऑफ नाउ फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, जब तक यूपीएससी का आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। 1 से 1.5 महीने में एट मैक्स आ जाएगा। यू विल कीप दिस डायरेक्शन एंड अगर नहीं भी होता है आपका, you will benefit from the डेढ़ month that you put in mains preparation. So don't worry, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। just start your mains preparation if you are 80 plus and you are general category. अगर आपकी और कोई कैटेगरी है तो फिर वही 3 4 5 मार्क्स का आप एडवांटेज लेके you can start your preparation accordingly. ठीक है। Now for those people who are getting less than 80 marks and they are from general category, you have to focus on the other things now because it is less likely to get a call for mains in UPSC after this. So what will we do is PPSC ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ practice ਤੇ we can focus full fledged, right? So now what you have to do is you have to analyze कि ਤੁਸੀਂ किस level ਤੇ ਹੋ। If you have completed the prelims syllabus first, then prelims की revision and test जो है you should continue,
राइट? क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होता तो यूपीएससी में भी यू माइट हैव क्लियर्ड। इस ये ऐसे समझो कि ये आपके लिए पैरामीटर है टू जज कि प्रीलिम्स अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यूपीएससी तो बहुत डिफिकल्ट आता है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा पीसीएस भी ना हो। दैट इज ट्रू। ये पीपीएससी कंपैरेटिवली इतना डिफिकल्ट नहीं आता है बिकॉज उसमें ये पेयर वाले क्वेश्चंस, ओनली टू ओनली फोर वाले क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे गए हैं, सो इट विल बी कंपैरेटिवली इजियर। बट एटलीस्ट आप अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, एनालाइज इट कि आपके किस तरीके के क्वेश्चंस गलत हैं। अगर आपके स्टैटिक्स सिलेबस में से ही गलत है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, नॉर्मल क्वेश्चंस, अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके गलत हैं, दैट मीन्स आप पीपीएससी में भी सफर करेंगे। क्योंकि जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनका स्टैटिक पार्ट वीक नहीं होता है। करंट अफेयर तो आप कितना भी कर लो, किसी को भी नहीं आता है। करंट अफेयर करना है, बट ऐसे नहीं है कि करंट अफेयर के पीछे ही भागते रहो। मोस्टली दैट इज द मिस्टेक दैट वी एज स्टूडेंट्स डू। ठीक है, बट दिस इज द पार्ट जो हमें पार लगाता है एक्चुअली। ठीक है, सो इसीलिए जिन जिन ने यूपीएससी दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया, यूज दिस पेपर टू जस्ट एनालाइज योर परफॉर्मेंस। ठीक है, उसको दे लो बैठ के फ्री टाइम में एंड जस्ट चेक कि भाई स्टैटिक पार्ट में मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यू प्रीलिम्स की रिविजन्स और करनी है और मॉक टेस्ट और लगाने हैं। वीकली 2 मॉक टेस्ट प्लीज जरूर लगाइए। यू कैन स्टार्ट विद सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे कि पहले आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, 2 पॉलिटी के टेस्ट लगाए एंड कंप्लीट 1 वीक और 10 डेज में पॉलिटी। आई हैव गिवन अ शेड्यूल आल्सो विद टेस्ट सीरीज इन द लास्ट वीडियो, प्लीज चेक दैट वीडियो। आप हमारे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी वीडियोस 2025 26 में, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा प्लान दिया है 19th मई से शुरू करके कि कैसे आप रिविजन्स और टेस्ट को कर सकते हैं आगे 3 मंथ के लिए कंटिन्यू। उसको आप फॉलो कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डे विल बी फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स। सेकंड, अब इसके बाद मेंस नहीं छोड़ना है। अबे मेंस के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी है। वी नेवर नो कि मेंस में क्या होने वाला है। सो उसके लिए अगेन यू हैव टू जज फर्स्टली कि सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस, दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा तो सबका पेंडिंग है, वो साथ साथ में चलता रहता है, बट मेजॉरिटी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने पढ़े हुए हैं, उनके सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, इफ दैट स्टेप इज डन, देन यू विल मूव टू रिविजन्स। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है लेट्स से, सो स्टार्ट रिवाइजिंग, मेकिंग कंसाइज नोट्स फॉर ईच टॉपिक। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, पॉवर्टी हो गया, एनजीओज हो गया, लेट्स से एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर है, विमेन इन एग्रीकल्चर एक सब टॉपिक हो गया, फिशरीज एक सब टॉपिक हो गया। ऐसे टॉपिक्स ले लेके उनके 1 पेजर नोट्स बनाना शुरू कर दो एंड कीप रिवाइजिंग दोज 1 पेज नोट्स डेली बेसिस पे। एंड देन साइड बाय साइड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इन द रेस्ट हाफ ऑफ योर डे। एंड फाइनली डेली करंट अफेयर्स तो आप जो डेली बेसिस पे 2 आवर्स लगाइए। एक न्यूज़पेपर 30 to 45 मिनट्स डेली पढ़ना ही है, और जो करंट अफेयर की मैगजीन आप फॉलो करते हैं वो आप फॉलो करते रहिए। पंजाब के करंट अफेयर्स, मोस्टली पंजाब पीसीएस में हमें लगता है कि पंजाब के बहुत माइक्रो करंट अफेयर्स आएंगे। पंजाब के माइक्रो करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ही करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और रिसेंट इनिशिएटिव्स है, दोस कैन बी आस्क्ड। सो उसके लिए आप सिद्धि पंजाब की मैगजीन यूज करो, जो भी पंजाब का स्पेसिफिक आता है वो हम कवर करते हैं। और इतना ज्यादा बहुत बड़ा पंजाब का पोर्शन नहीं होता है कि आप डेडिकेटेडली हम आपको एक अलग से मैगजीन दे। ठीक है, 10-15 दिनों के बाद या 2-4 महीनों के बाद ये एक आधी पॉलिसी लॉन्च करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, ऐसे हर एक चीज की, इस यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, ऐसी चीजें कोई नहीं पूछता है। ऐसा यू डोंट हैव टू स्टडी। ठीक है, सो जस्ट बी वाइज। नॉर्मल करंट अफेयर्स जैसे आप यूपीएससी के लिए करते हैं वो करते रहो, सिद्धि की मैगजीन्स पढ़ लो, ताकि पंजाब के जो थोड़े बहुत अपडेट्स है वो भी आपके कवर हो जाएं। राइट, सो दैट विल बी देयर। राइट, इस तरीके से यू शुड बी फॉलोइंग फॉरवर्ड। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कौन सी प्रायोरिटी हो वगैरह। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी हो गया है, हमारा हैवी सब्जेक्ट है मेंस के लिए भी, इकोनॉमी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, देन ज्योग्राफी है, आईआर है, साइंस, इन्वायरमेंट। इनमें से मेजोरिटी क्वेश्चंस पहले तो आते हैं। मेजोरिटी तो क्या ही कहो, मतलब दे हैव लॉट ऑफ वेटेज। ठीक है, इसके बाद कुछ मेंस स्पेसिफिक, ये आपने ऑलरेडी प्री के लिए भी पढ़े होंगे। देयर आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर आस्क्ड ओनली इन मेंस, आप प्री के लिए पढ़ते ही नहीं है, सो उनको भी करो। उनमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। गवर्नेंस, सिक्योरिटी, सोसाइटी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दीज सब्जेक्ट्स यू शुड कवर नाउ।
राइट? पंजाब का पोर्शन है जो बहुत बच्चों का पड़ा होगा, स्पेशली मेंस वाला, वो करो। ठीक है, इन सब के माइक्रो कोर्सेज हमारे पास भी अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। हमारे काउंसलर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे ऑन द कोर्सेज अवेलेबल। तो इन सब का सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करो। स्टैटिस्टिक्स आपका पेंडिंग है, पंजाब आपका पेंडिंग है, गवर्नेंस सिक्योरिटी सोसाइटी पेंडिंग है, तो वहां यहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक है, अगर ये सब कंप्लीट हो चुका है देन रिविजन्स और आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। डॉ हमारा डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी ऑलरेडी चल रहा है। यू कैन इनरोल इन दैट और यू कैन इनरोल इन द अपकमिंग बैचेस ऑल्सो। हमें कांटेक्ट कीजिए ऑन दिस नंबर टू नो द डिटेल्स। बाकी ये जरूर करें कि आप अपने लेवल पे एनालाइज करें कि मिस्टेक्स जो हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं। डिड आई नीड मोर रिविजन्स, डिड आई नीड मोर टेक्स्ट? रिविजन्स और टेस्ट तो जितना भी कर लो वो नुकसान नहीं देते हैं, राइट? सो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए कीप योर रिविजन्स एंड टेस्ट इंटैक्ट। ठीक है, 3 to 4 आवर्स डे के आपको प्रीलिम्स को देने ही हैं अभी भी आने वाले टाइम में। एंड देन साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी आप शुरू कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेबस कंप्लीशन, शॉर्ट नोट मेकिंग एंड डेली आंसर राइटिंग। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई क्वेरी आपको फिर भी है इससे रिगार्डिंग, आप कमेंट्स में लिख दीजिए। देयर आई विल हेल्प यू, यू नो, आंसर द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, किसी और चीज के बारे में हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, यू कैन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, राइट? और यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर्स टू नो मोर। ठीक है, आई थिंक दिस शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम अबाउट द यूपीएससी। बाकी अपकमिंग वीडियोस में आप बाकी जो गाइडलाइंस है वो आप देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।